हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसए पब्लिक स्कूल रामपुर कहोदरी। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 7th का मैथमेटिक्स है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब सब्जेक्ट आपका ये टॉपिक और एक्सरसाइज है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे तो कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। जो सीधे सीधे क्वेश्चन है वो आपको मैं इस पर राइट करूंगा, छोटा छोटा क्वेश्चन। बाकी ये जो पॉइंट मैंने लिख रखा है, इसका जो डिफिनेशन है उसको आपको, ये जो अंडरलाइन दिख रही है इसके ऊपर आपको दिखेगा। ठीक है, ये अंडरलाइन के ऊपर ये पार्ट पे आपको इसका डिफिनेशन दिखेगा सबका बारी बारी से, और मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको इस पे अब बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, इसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको ऊपर मिलेंगे। आप साथ ही साथ क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो और यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हो, और इसको आप नोट डाउन, वीडियो पॉज करके रोक के आप इसे नोट डाउन करना अपनी कॉपी में और एक अच्छा सा एक नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका लिखा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का डिफिनेशन आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फ्रैक्शन का डिफिनेशन आपको दिख रहा है। लिखा है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q is defined as a fraction where P and Q are called numerator and denominator। यानी कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q, यदि कोई संख्या P upon Q के रूप में हो, यदि कोई संख्या P upon Q के रूप में हो, इसे हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। यदि फ्रैक्शन वाले पार्ट को देखा जाए, टर्म को देखा जाए, तो एक इसका टर्म P होता है और दूसरा इसका टर्म Q होता है। दो टर्म में होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर, और इसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसे? ऊपर वाले को जो P वाला टर्म है उसे बोलेंगे न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसे हिंदी में अंश बोलते हैं और इसे हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक है, तो आपको आपका एनसीईआरटी जो पैटर्न है आप इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही पढ़ना। ठीक है, यानी कि जो P upon Q के फॉर्म में होगा उसे हम फ्रैक्शन बोलेंगे। कोई भी नंबर हो P upon Q के रूप में, कोई भी नेचुरल नंबर हो P upon Q के रूप में हो, और ऊपर इसे न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे, जो कि दोनों मिलाकर के हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि P, Q बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी P और Q क्या होते हैं? एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर से संबंधित हैं। उसके बाद है कि P and Q आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। मैंने बता दिया कि P और Q हैं जो एक भिन्न का पार्ट है, भाग है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? आपका टर्म है। एक टर्म P है और दूसरा टर्म आपका Q है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट, ये सब सारे पॉइंट जो आपको 7 पॉइंट दिख रहे हैं, ये सबसे पहले आपको समझना है, उसके बाद इसके एक्सरसाइज पे चलना है। प्रॉपर फ्रैक्शन का आपको ऊपर डिफिनेशन दिख रहा है, लिखा है अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो? कम हो। फिर से समझना, जिस भिन्न का डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या हो? कम हो। फिर से पढ़िए, अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से क्या हो? P आपका ऊपर वाला कम हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, तो इसके लिए एग्जांपल आपका हो जाएगा 2/3। देखिए, ये डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर आपका क्या है? कम है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल 5/9। ठीक है, कोई बड़ा से बड़ा भी 129/250, ऐसे भी ले सकते हैं 250। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट आपको दिया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का जो उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहां पे देखिए आपको दिख रहा है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो P होगा और अपॉन Q होगा, वो P से Q क्या होगा? मोर होगा, यानी कि क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे अगर P आपका 5 है, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका ये ज्यादा होगा आपका, ठीक है, ये आपका ज्यादा होगा, यानी कि यदि 7 है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। और इसी से हम बनाते हैं आपका मिक्स फ्रैक्शन, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या बनाते हैं? हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। यानी कि जिस फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिस फ्रैक्शन में
आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो उसे बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल 7/5, 12/5, ठीक है। एक और ले लेते हैं 30/15। ये आपका क्या है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर पॉइंट पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही होता है, उसी से बनाया जाता है इसको। यहाँ पे देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या है। A mixed fraction is an improper fraction when expressed as a combinations of whole numbers and a proper fraction। अब whole number क्या होते हैं, whole number उसे बोलते हैं जो पूर्ण संख्या हो। जैसे हम किसी को ले लेते हैं, इक्वेशन को 7/5 को ले लेते हैं, ठीक है। इसको यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं। देखिए 7 में यदि हम 5 का डिवाइड करें तो ये आपका कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 होगा और ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये जो 1 आ गया ये हमारा होल नंबर है। ये जो 1 आ गया ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर है। इसको लिखते कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जो ये आ गया इसे हम बोलते हैं क्या, अरे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मिश्र भिन्न, ठीक है। 1 यहां लिखेंगे और बाकी जो आपका बच रहा है 2 उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे डिवाइड किए हो यानी 5 से डिवाइड किए उसे नीचे लिखेंगे। ये हमारा बन जाता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। फिर से समझिए, ये 7/5 मैंने एग्जांपल के तौर पे मिक्स फ्रैक्शन के लिए लिया। 7 में 5 का डिवाइड किया, जितनी बार भाग गया वो हमारा इस 2 में हो जाएगा, जितना आपका रिमाइंडर बचा वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और जिससे डिवाइड करें वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। यही आपका मिक्स फ्रैक्शन है। यदि हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में करते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए 5 × 5 और 2 7, 7/5 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, आप पॉइंट नंबर 5 देखो। पॉइंट नंबर 5 आपको ऊपर दिख रहा है, उसको ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। लाइक फ्रैक्शंस के बारे में क्या दिया हुआ है, पढ़ो। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी कि जिस भिन्न के पास डिनोमिनेटर क्या हो, समान हो, सभी भिन्न के डिनोमिनेटर समान हो लेकिन न्यूमरेटर क्या हो, अलग अलग हो। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो 2/7, 3/7, 9/7। देखो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, सेम है। इसमें डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है, लेकिन न्यूमरेटर देखना अलग अलग है। फिर से समझो, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सबका क्या हो, सेम हो, यानी एक ही हो, और आपका न्यूमरेटर क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अनलाइक क्या होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से कोई सेम नहीं रहेगा। देखो आगे लिखा हुआ है अनलाइक फ्रैक्शन पे क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं। लेकिन फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी कि हमें क्या हो, फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर हो डिफरेंट हो, यानी भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, कोई ना मिले, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3/7, 4/5 और एक लेते हैं कि 5, यहां पे लेते हैं 6/9। देखना इसका डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, 7 है, 5 है, 9 है, कोई नहीं मिला। ये आपका क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 7 वाला है आपका, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 7th वाला है। 7 आपका पॉइंट है जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल से बना, यानी कि बराबर, इसके समान रूप में जो भिन्न होगा, इसके समान रूप में जो फ्रैक्शन होगा उसी को इक्विवेलेंट बोलेंगे। जैसे हम एक बनाने का प्रयास करते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें, आप ले लेते a 1/5, एक हम एग्जांपल ले लिए 1/5। इसी का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए अगर दे दिया जाए तो क्या करेंगे कि इसको हम यहां रखते हैं और दूसरी भिन्न बनाने के लिए मल्टीप्लाई ऊपर 2 से करेंगे, नीचे भी 2 से, कितना हो जाएगा 2/10, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरा नंबर हो गया, इसका दूसरा फ्रैक्शन हो गया। अगर तीसरा बनाना है तो 1/5 पे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 3 करेंगे तो 3/15 हो जाएगा। ये तीसरी नंबर हो गई। देखिए ये 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहला हो गया, ये दूसरा। अब इसके बाद तीसरा बनाएंगे यदि तो 1/5 में मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4/20। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। यानी कि ये ऐसे करते चले जाएंगे 4 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई, तो ये इसके समान भिन्न बनती चली जाएगी। क्यों समान है, क्योंकि जितना ये बढ़ रहा है उतना ये भी बढ़ रहा है, उसके हिसाब से जितने मल्टीप्लीकेशन में ये बढ़ रहा है उतने मल्टीप्लीकेशन में ये भी बढ़ रहा है। यदि हम किसी को कटाते हैं, किसी एक को ले लो, तो ये हमारा जो वास्तविक मान है, जो हमारा
वास्तविक मान जो रियल नंबर है वो क्या आएगा, 1/5 ही आएगा। देखना इसको कटाते हैं, 4/20 को लेंगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 1/5 आ गया। इसको कटाते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5 आ गया। इसको कटाते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 1/5 है। तो दूसरा कुछ वर्ड दिख रहे हैं, लेटर दिख रहे हैं आपका नंबर, लेकिन यहाँ पे इसका जो वास्तविक मान है, जो रियल नंबर है, वो आपका यही है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, इसे हम इरेज कर रहे हैं। आप वीडियो को रोक करके इस टॉपिक को, इस पॉइंट को सभी को आप नोट डाउन जरूर करना कॉपी में, ताकि आपको जिंदगी भर न भूले आपको ये पढ़ने से। ठीक है, एक बार आप पढ़ लोगे ध्यान से तो आपको भूलेगा ही नहीं। आगे चलते हैं, एक एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 क्वेश्चन नंबर बताने से पहले आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं। एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। ठीक है, फर्स्ट में पहले बता दूं, पहले सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन है कि 24 और आपका 18 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 24 एंड 18। इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसको 2 मेथड से लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। 24 का फैक्टर करते हैं, इसे 2 से सबसे पहले ले जाते हैं, इसका डिवाइड 12 बार में जाएगा, फिर 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। यानी इसका जो 24 का आपका जो फ्रैक्शन हो गया वो हो गया 2 × 2 × 2 × 3। 18 का ऐसे ले लेंगे। 18 का जब करेंगे तो आपका 2 से जाएगा, 2 9 से 18, फिर 2 से डिवाइड नहीं आएगा तो 3 से ले जाएंगे और फिर 3 से। ठीक है, आप 7th क्लास में हो, इसको आप धीरे धीरे कर लिए होगे। ये 18 का करेंगे जब हम, तो ये 2 × 3 × 3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम दोनों जो टर्म है ना, ये दोनों को हम आपस में कंपेयर करते हैं। दोनों में क्या हमें कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है तो हम इसके बदले में 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है तो इसके बदले में 3 लिख लेंगे। फिर देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो बाकी सब उतार दो। 2 × 2 × 3, सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा क्या है, एलसीएम है। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, और 12 हो गया यहाँ पे, और 3 जा 6, यानी 12 को मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72। एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। ये तो था फैक्टर मेथड, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना कैसे है, जैसे आपको समझ में वैसे करें, लेकिन आपको इससे भी इजी होता है। आपको बता दें, एक ही साथ करना। आपको 24 और 18 एक ही बार लिख लेना है और ऐसे आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले 2 से ले जाते हैं, उसके बाद 2 से ये 12 बार में कटेगा, ये आपका 9 बार में। ठीक है, फिर 2 से ये 6 टाइम, ये नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसे वैसे ही हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। फिर 2 से जाएगा 3 टाइम, ये 9 हो जाएगा। फिर ये 3 से, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 1 और 3, फिर 3 से 1 और 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, और 2 2 जा 4। 18 में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 72 आता है। ऐसे आपको एलसीएम पहले फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने के आप एक लाइन में फाइंड कर लोगे, लेकिन उसके लिए कोई अन्य वीडियो होगी। ये वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज भी इसमें करानी है। चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा है 6/11 और प्लस 2/11। ये काफी इजी है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब 2 नंबर सेम हो, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो, तो उसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बस आप 11 लिख दो। ठीक है, देखो 11 लिख दिए, उसके बाद 6 + 2 हो जाएगा। इसका कैसे होगा, 11 का 11 में डिवाइड करते हैं, 1 टाइम जाएगा, 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होगा। ये काफी इजी है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। आपका 8/11 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस आपको करने हैं। एक क्वेश्चन आपको मिक्स फ्रैक्शन में ले लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आपका दिया हुआ है 2:1/4 और प्लस 3:2/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 4 2 जा 8, 8 और 1 9/4 हो जाएगा, और प्लस 5 3 जा 15, 15 और 2 17/5 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका 5 है और ये 4 है, तो 4 का यदि हम करते हैं, एलसीएम लेना है आपको, तो 4 का करेंगे आपको फैक्टर, तो 2 × 2 हो जाएगा, और 5 का 5 × 1। देखिए ये आपका नहीं मिला ना,
कोई भी नहीं मिला तो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 जब 4 5 तो 20 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है ना, एक ऑड और एक इवन नंबर दो जब आते हैं तो आपस में मल्टीप्लिकेशन उनका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 5 टाइम 5 9 से कितना हो जाएगा 45, और प्लस ये 5 का 20 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 का 70 में करेंगे तो आपका 68 होगा। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, ऐड करने के बाद जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। माइनस से भी होता है, जो माइनस होता है यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस वाला नहीं बता रहे हैं। अब चलते हैं सिंप्लीफाई की तरफ। सिंप्लीफाई आपका होता है 5/12 और प्लस आपका 1/18 और माइनस 2/9। इसमें क्या करेंगे, सबका एलसीएम आप एक साथ ले लेंगे, उसके बाद ऐसे ही आपको कटा देना है। ठीक है, ये जो सिंप्लीफाई कैसे होता है आप थोड़ा सा समझ लो। यदि एक टर्म और दो टर्म हो तो सिंप्लीफाई नहीं होता है। जैसे इसी को हम गायब कर दें तो ये 2 टर्म है, इसे क्या बोलेंगे, ऐड बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका 2/9 की क्या था, इसको गायब कर दे तो ये भी आपका क्या है, सब्ट्रैक्ट है। जैसे यहाँ पे डिवाइड होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जैसे इसमें तीसरा टर्म जुड़ जाए, कोई तीसरा टर्म जुड़ जाए तो ये सिंप्लीफाई बन जाता है। जैसे 2 टर्म से ज्यादा कोई भी सिंबल हो, कोई भी साइन हो, ये तीसरा टर्म जुड़ जाता है इसमें, ये हो जाता है सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई के लिए आपको रूल मालूम होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं, बोर्ड मास बोलते हैं। इसको हम इस पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, बोर्ड मास। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखना। ठीक है, बी से मतलब ब्रैकेट्स, बी से मतलब है ब्रैकेट्स, ओ से मतलब है ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, डी से मतलब है डिवीजन। क्या मतलब है, डिवीजन, यानी कि आपका डिवाइड। उसके बाद यम से मतलब है मल्टीप्लाई। क्या आपका है, मल्टीप्लाई का मतलब। ठीक है, उसके बाद आपका ए से मतलब है ऐड। क्या है, ऐड, ऐड का मतलब प्लस, और एस से मतलब है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट से आपका क्या डिनोट कर रहा है, माइनस। यानी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स देखना होता है, उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आप ऑफ जो अगर दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर आपका प्लस, फिर सबसे लास्ट में माइनस। इसके हिसाब से चला जाता है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो, आपको पता भी होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5/12 प्लस, चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दे रहा हूं ऊपर, 1/18 और माइनस 2/9। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, आप इसे सॉल्व कर लो। आप इसे कॉपी पे लिख लो और यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व कर लेना। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ाया जाए। हाँ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एक क्वेश्चन लूंगा, दोनों को उसी में मैं बता दूंगा। देखिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग आप तो सीधे सीधे नंबर में पढ़े हो, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं पढ़े हो। फ्रैक्शन में हम आपको पढ़ा दें। क्वेश्चन है 2/3, उसके बाद 5/12, 5/12 के बाद आपका 4/9, ये आपका है फ्रैक्शन। इसी को हमें क्या करना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे असेंडिंग लिखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। चलिए असेंडिंग ऑर्डर, यहीं पे मैं डिसेंडिंग भी बता दे रहा हूं इसका। आप असेंडिंग निकालोगे, डिसेंडिंग भी आसान है। देखिए सबसे पहले ये न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं। जैसे 2 में हम डिवाइड करेंगे किसका, 3 का। डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो सबसे पहले डेसिमल बढ़ाकर हम 0 कर लेते हैं। फिर 8 बार जाएगा, 6 बार 18 होगा, फिर 2 होगा, फिर उसके बाद 0 बढ़ेगा 6 बार। यानी इसका क्या आ गया, इसके ऊपर हम लिख देंगे कि इसका मान क्या आ गया, 0.66 कॉमा, ठीक है। फिर दूसरे टर्म को सॉल्व करेंगे, 5 में 12 का डिवाइड करेंगे, डेसिमल बढ़ाकर 0, ये 4 हो जाएगा आपका 48, ठीक है। 2 फिर 0, फिर 1 टाइम जाएगा आपका 12, यही 2 टाइम तक ले लेंगे, 2 पॉइंट तक 0.41।
फिर तीसरे वाले को देखते हैं, यदि हम टर्म को तो 4 में डिवाइड करेंगे 9 का, आपको 0.4 हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा 4 36, 4 बचेगा, फिर उसके बाद 0 फिर 4 36, ये आपका 0.44। देखना बच्चों, ये 0.41, 0.44, 0.66, इसमें सबसे छोटा कौन है, क्योंकि असेंडिंग लिखना है, तो सबसे छोटा आपका क्या है 0.41, किसका मान है 5/12 का, कॉमा, फिर इससे बड़ा कौन है 0.44, किसका मान है 4/9 का, कॉमा, फिर इसके बाद सबसे बड़ा 0.66, किसका मान है 2/3 का। ये तो हो गया असेंडिंग। डिसेंडिंग बोलेगा तो सबसे पहले 2/3 लिखेंगे, 4/9 लिखेंगे और 5/12 लिखेंगे, इसी का उल्टा लिखेंगे। ये आपका असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया। अब आपके और इसमें 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम क्या होती है वर्ड प्रॉब्लम में, आपको वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इंग्लिश पढ़ लेते हो लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते हो अपने लैंग्वेज में। जब अपने लैंग्वेज में मतलब नहीं समझ पाते हो, मीन्स नहीं आता है, इसलिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, लिखा है व्हाट शुड बी एडेड, यानी कि क्या जोड़ा जाए, क्या हम जोड़ेंगे 7:3/5 में, 7:3/5 में हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 7:3/5 में कि टू गेट 20, कि हमें क्या प्राप्त हो 20 प्राप्त हो, हमें क्या मिले 20 मिले। ध्यान से क्वेश्चन समझो बच्चों, लिखा है व्हाट शुड बी एडेड, हम क्या जोड़ें 7:3/5, यानी कि 7:3/5 में हम क्या जोड़ें कि हमें क्या प्राप्त हो 20 प्राप्त हो। हम मान लेते हैं कि हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं x जोड़ रहे हैं, ठीक है, हम x का फाइंड कर देंगे वैल्यू, x इज प्लस क्या हो जाएगा आपका, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में बदलेंगे, 7 5 35 और 3 38/5 इक्वल टू 20। अब क्या होगा, ये टर्म जो आपका है ये प्लस में है, इक्वल टू के उधर भेजेंगे क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, जब उसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू ये 20 अपने से पहले घर पे बचा हुआ है, बैठा हुआ है, ये उधर जाएगा तो -38/5 हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या होगा, 1 और 5 का एलसीएम क्या होता है 5, यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब कि नीचे 1 हम लिख सकते हैं। अब इसका हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी 1 का 5 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा और 5 से बीच में गुना करेंगे 100 होगा, माइनस यहाँ पे 38 हो जाएगा। अब x इक्वल टू हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से आपका 8 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 9 में से आपका 6 बचेगा अपॉन 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या भरेंगे 62/5, यानी कि यदि हम इसमें 62/5 जोड़ देंगे तो हमें क्या होगा 20 मिलेगा। हमें आंसर चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 62/5 और प्लस 7:3/5 इक्वल टू 20, यहाँ पे LHS और उसके इक्वल टू RHS आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्या कुछ लिखा हुआ है फटाफट पढ़ के आप उसको समझिए, मैं तो बता ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि रेशमी हैज ₹25:3/5, यानी रेशमी के पास 25:3/5 पैसे हैं, ठीक है। उसके बाद she got ₹6:1/15 from her mom, उसने पाया कितना अपने मम्मी से, कितना रुपए पाया 6:1/5, ठीक है। एंड स्पेंड ₹18:2/3, यानी कि और उसने खर्चा किया 18:2/3 ऑन टॉफीज, एंड टॉफीज पे उसने खर्चा कर दिया, ठीक है। तो रेशमी है यहां पे लिखेंगे, आंसर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे पहले गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है आपका रेशमी है कितने रुपीज है उसके पास 25:3/5, इतने रुपीज उसके पास है। इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 में 5 का मल्टीप्लाई करें 125 और 3 128 हो जाएगा अपॉन 5, इतने रुपए उसके पास है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि सी गॉट, यानी उसकी मॉम ने उसे किए, यही पे इसी के लिए देते हैं, सी गॉट इक्वल टू ₹6:1/15, यानी कि 6 से ही 1/15 रुपए उसने क्या किया अपने मम्मी से
पाया। इसको भी बदल देते हैं, 15 6 90, 91 अपॉन 15, ठीक है। उसके बाद है एंड स्पेंड, उसने स्पेंड कितना किया, सी स्पेंड इक्वल टू ₹18 इज टू 1/2/3, ठीक है, 2/3 ऑन टॉफिस। इसे भी करेंगे तो 18 3 54, ठीक है, और 54 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे ना, इसका मल्टीप्लीकेशन 54 56 हो जाएगा, 56/3। अब देखो यही पे समझना है हमें। उसके बाद टोटल क्या उसके पास बचेगा पैसा, वो हम फाइंड कर लेंगे। जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए है, ठीक है, मान लो आपके पास पहले से 10 रुपए है, फिर आपकी मम्मी ने आपको 5 रुपए दे दिया, तो टोटल आपके पास कितने होंगे, 10 और 5 15, और आपने उसमें से 10 रुपए का टॉफी खरीद लिया। तो जो बाद में खरीदा उसको इन दोनों के जोड़ में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि जो 10 रुपए आपके पास था और प्लस आपकी मम्मी ने 5 रुपए दिया, तो कितने होंगे, 15 रुपए। लेकिन आपने इसमें से 10 रुपए की टॉफी खरीदी, तो क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। यानी कि 10 और 5 15 माइनस 10, यानी कितने आपके पास बचेंगे, 5 रुपए बचेंगे। सेम टू सेम उसी को इसमें फ्रैक्शन में दे दिया है। अब फ्रैक्शन में दिया तो सॉल्व करेंगे ऐसे। अब इसको लिखेंगे 128/5, ठीक है, और प्लस 91/15। ये उसके पास रुपए था, उसकी मम्मी ने इतना रुपए दिया और उसने खर्चा किया कितना, 56/3। इसी को हम एलसीएम लेकर के क्या करेंगे कि सॉल्व कर देंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करके आप इसे लास्ट में जोड़ घटा के आंसर ला देना, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी उसके पास कितने रुपए बचा, ठीक है। आप इसे कर लोगे, हमें पता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लिखा है कि ऑफ, यहां पे देखिए क्वेश्चन, ऑफ 2/3 एंड 5/9 विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। बोला है कि दो नंबर, दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक है 2/3 एंड दूसरा है आपका 5/9। इन दोनों में बड़ा कौन है, और बड़ा भी है तो कितना बड़ा है, यही आपको बताना है। देखिए तो इसे डिवाइड करें 2 का 3 में, 0.0 जाएगा आपका, 6 बार में 18 होगा ना, फिर 6 होगा आपका, ठीक है, यानी 0.66 हो रहा है। और इसका 5 में डिवाइड करिए 9 का, 0 पॉइंट पड़ेगा, 5 टाइम जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, यही तो पकड़ में आ गया। यानी ये वाला क्या है, छोटा है, ये वाला क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो आपका जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 2/3। कितना बड़ा है, तो 2/3 माइनस 5/9, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 5, यानी कि 1/9 आपका क्या है, बड़ा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, 1/9। कौन ज्यादा है, 2/3, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, आप अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से आपको नहीं समझा सकता, खुद भी आपको उठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। लिखा है कि अ फिल्म शो लास्टेड फॉर 3:2/3 आवर। एक फिल्म है वो खत्म होती है कितने में, 3:2/3 आवर में। यदि हम कन्वर्ट करें 3 3 9 to 11/3 आवर में, वो क्या होती है, फिनिश होती है, खत्म होती है। लेकिन उसमें दिया है कि आउट ऑफ विच 1:1/2 आवर वाज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि वो प्रचार में 1:1 आवर वो आपका क्या कर देती है, समय बिता देती है उसमें। यानी उसका एडवांस जो एड उसमें है वो प्रचार कितना हो रहा है, 1:1/2 आवर, यानी इसे 2 1 2 और 1 3/2 आवर, यानी कि लगभग 1.5 घंटे। यानी टोटल 1.5 घंटे उसमें क्या है, प्रचार है। इतने घंटे की फिल्म में इतने घंटे प्रचार है। पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, यानी कि जो फिल्म है, जो मूवी है, उसका वास्तविक जो समय है, वो फिल्म चलने का वास्तविक समय है बिना प्रचार का, वो कितना है, वही आपको पूछ रहा है। देखो टोटल इतने घंटे का, जैसे मान लो टोटल आपके 3 घंटे की फिल्म होती है, इसमें से यदि आपको आधा घंटा प्रचार दे दे तो कितने घंटे की होगी, 2 घंटा 30 मिनट का होगा कि नहीं होगा। वैसे आपको माइनस कर देना है, यानी 11/3 आवर में से आपको क्या माइनस करना है, 3/2 आवर। इसको माइनस कर देंगे तो 3 और 2 का आपका एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 9, घटा देंगे इसको, ठीक है। 16 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है क्या, जो भी है, ठीक है। आप 12 में से ये कितना जाएगा, 3 होगा 13, ठीक है, 13/6 आ रहा है।
इतने आवर क्या आपके हैं, एक्चुअल ड्यूरेशन आपके फिल्म के हैं। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 13 में डिवाइड करेंगे 6 का, ऑप्शन आपको आंसर ऐसे दिया होगा, 2 टाइम में जाएगा 12, यानी जो होल नंबर है वो क्या लिखेंगे यहाँ पे, और जो आपका बच रहा है आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे, और उसके बाद 6 यहाँ पे, यानी कि ये जो आवर है वो आपके क्या है, एक्चुअल मूवी की है। तो फिर स्टूडेंट्स ये जो आपका एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गया, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप क्वेश्चन के ऊपर देख रहे हो। अगली वीडियो आपको वो 2.2 की मिलेगी, ये 2.1 की थी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।